इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। आगरा कलेक्ट्रेट में आत्मदाह का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि महिला ने बच्चों समेत आत्मदाह का प्रयास किया है। एसएसपी कार्यालय के सामने डाला केरोसिन तेल। पुलिस ने महिला से छीना है केरोसिन तेल। न्याय के लिए भटक रही है पीड़ित महिला और दबंगों ने किया था परिवार पर हमला। तो महिला का पति अस्पताल में भर्ती है। थाना सदर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, जहां महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। आगरा कलेक्ट्रेट में आत्मदाह का महिला ने प्रयास किया। महिला ने बच्चों समेत आत्मदाह की कोशिश की है यहाँ पर। और तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दोनों बच्चों पर केरोसिन डाला गया है और खुद पर भी महिला यहाँ पर केरोसिन डाल रही है। हालांकि पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं और महिला को ये करने से रोका गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोती बिलखती है महिला खुद और अपने बच्चों पर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास कर रही थी। हालांकि पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने महिला को ये करने से रोका। वही रुक करेंगे कानपुर की ओर, जहां पर लव जिहाद से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। किराए के मकान में रह रहा था आरोपी युवक। नाम और जाति बदलकर कर रहा था युवक पड़ोस की लड़की का शारीरिक शोषण। तो 2 साल से दे रहा था शादी का झांसा। युवती के परिजनों ने हिंदुवादी संगठन पुलिस को इस बात की सूचना दी। तलाशी के दौरान आर्यन मल्होत्रा के नाम से मिली उसकी आईडी। युवक का असली नाम है फतेह खान। आईडी मिलने के बाद शातिर को किया गया है पुलिस के हवाले। नौबस्ता थाना क्षेत्र के गोपाल नगर इलाके का यह पूरा मामला है। तो नाम और जाति बदलकर किराए के कमरे में रह रहा था। पड़ोस की लड़की का शारीरिक शोषण किया। 2 साल तक लड़की को शादी का झांसा देता रहा। फिलहाल इसको लेकर लड़की के परिजन ने मामला दर्ज करा दिया है। लव जिहाद से जुड़ा यह मामला सामने आया है। कानपुर से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किराए के मकान में आरोपी युवक रह रहा था और नाम बदलकर यहां पर रह रहा था। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को, हिंदुवादी संगठन को दी गई है और लड़की को 2 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया जा रहा था। पड़ोस की लड़की का ही शारीरिक शोषण कर रहा था। किराए का कमरा लेकर अलग रह रहा था। 2 साल से लड़की को शादी का झांसा दे रहा था। नाम और जाति बदलकर किराए के मकान में युवक रह रहा था। लव जिहाद का ये पूरा मामला सामने आया। रुक करेंगे गाजियाबाद का। पेरेंट्स ने दी है चक्का जाम की चेतावनी। पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल का 7वां दिन है। डीएम ने की है डीएफआरसी के साथ बैठक। डीएम ने समस्या का हल निकालने का दिया है आश्वासन। आज हल ना निकलने पर पेरेंट्स करेंगे चक्का जाम। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। डीएम ने की है डीएफआरसी के साथ बैठक। अगर अब समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि डीएम ने समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है। आज हल न निकलने पर पेरेंट्स करेंगे चक्का जाम। बड़ी और अहम जानकारी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर। तो पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल का 7वां दिन है आज। वही कोरोना के बाद हुए लॉकडाउन ने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई को बिल्कुल ठप कर दिया। अब बच्चों को शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन अलीगढ़ के देहात क्षेत्र में अभी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही। ब्लॉक लोधा के ग्राम बकरौला में ऑनलाइन पढ़ाई से पहले स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों को किताबें बांटते नजर आए। बच्चों के चेहरे पर खुशी तो दिखाई दे रही थी, लेकिन ये खुशी उन्हीं बच्चों के चेहरे पर थी जिनके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल थे। गांव देहात में एंड्रॉयड मोबाइल होना भी आज के वक्त में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, जबकि कुछ गांव में इंटरनेट की भी बड़ी परेशानी है और कुछ ग्रामीणों के पास मोबाइल ही नहीं है। प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों की शिक्षा में बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो समस्याएं सामने आ रही है उन्हें हल करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो बच्चों को किताबें भी बांटी गई हैं, लेकिन कई गाँव में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इंटरनेट जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल पाता है। तो कई लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है और ऐसे में बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। ऑनलाइन क्लासेस वो नहीं ले सकते हैं और तमाम गांव में अभी भी एक बड़ी बात है एंड्रॉयड फोन को लेना।
चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर मेरी सहयोगी आकांक्षा के साथ। विधायक कुलदीप सेंगर मामले में तत्कालीन एसपी डीएम दोषी पाए गए। सीबीआई की दाखिल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रेप के आरोप में जेल में बंद है कुलदीप सेंगर। गैंगस्टर विकास दुबे के गुरगु जय वाजपेयी की संपत्ति जब्त की कार्रवाई जारी। प्रशासन ने 3 लग्जरी गाड़ियां और एक फ्लैट जब्त किया। इससे पहले 4 घरों को किया था जब्त। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। रिश्तेदार ने विधायक पत्नी और बेटे पर दर्ज कराया था केस। इस वक्त चित्रकूट जेल में बंद है बाहुबली विधायक विजय मिश्रा। अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि में तैयारियों का जायजा लिया। नृपेंद्र मिश्रा के साथ एल&टी कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रस्ट के कई सदस्य नृपेंद्र मिश्रा के साथ मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह को मिली धमकी। फरार हिस्ट्री शीटर के भांजे ने एनकाउंटर की दी धमकी। सोशल मीडिया पर धमकी का वीडियो वायरल। सपा नेता सभापति यादव पर कई मामले दर्ज हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान सांसद साक्षी महाराज। कहा कुवैत, पाकिस्तान, दुबई से मुझे धमकी भरे फोन आते हैं। साक्षी महाराज का कहना है कि मैंने अपनी गतिविधियों को थोड़ा सीमित कर लिया है। मुझे नहीं पता केंद्र और राज्य सरकार किस अनहोनी के इंतजार में है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास। अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की मुक्ति का फैसला। देवरिया में अपराधी तारबाबू यादव पर प्रशासन का शिकंजा। 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। अपराधी तारबाबू यादव पर शराब, पशु तस्करी जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। कुछ दिन पहले अपराधी के घर हुई थी कुर्की। चंदौली में धानापुर थाना क्षेत्र के चेताबदूबे गांव में सैनिक का पार्थिव शरीर घर आने के बाद नाराज परिजनों ने थाना चौराहा को जाम कर दिया और सैनिक का उचित तरीके से शहीद घोषित करते हुए संस्कार करने की मांग की। पीलीभीत में राजस्व विभाग के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अवैध रूप से खनन कर रही जेसीबी 2 डंपर जब्त। कई दिन से चल रहा था अवैध खनन। पीलीभीत में अवैध खनन मामले में खनन अधिकारी की कार्यशैली पर उठे सवाल। खनन माफियाओं को प्रशासन का खौफ नहीं। डीएम पुलकित खरे के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। मेरठ में बन रहा था मौत का सामान। पुलिस के महाअभियान में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद। सलाखों के पीछे 140 बदमाश। बलिया के मनिया थाना क्षेत्र के रिगवन गांव पंचायत में कोटे की दुकान आवंटन के मामले में ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव और सचिव दीपचंद को बंधक बना लिया। सूचना के बाद पहुंचे थाना अध्यक्ष मनिया नागेश उपाध्याय की सूझबूझ से मामला शांत हुआ। ग्राम पंचायत रिगवन में डीएम के निर्देश पर कोटे की दुकान की खुली बैठक कराकर सहायता समूह के सक्रिय सदस्य को आवंटित करनी थी। कानपुर में हुक्का बार का खुला कारोबार। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी। छापेमारी में भारी मात्रा में हुक्का बरामद। लखनऊ में नकारे सिस्टम ने बुजुर्ग को बनाया बेबस। आधार कार्ड बनवाने के लिए बुजुर्ग ने सेंटर के बाहर काटी रात। आधार कार्ड न बनने से नहीं मिल पा रहा राशन। कानपुर के जूही यार्ड में यूएई से कबाड़ में आई मिसाइलें। कबाड़ में 7 जीवित 70 मिसफायर मिसाइलें मिली। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 15 सितंबर तक मिसाइलें डिफ्यूज करने के आदेश दिए। कानपुर में पुलिस के सिपाही को महिला से अभद्रता करना भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों की सिपाहियों से हुई झड़प। लोगों ने सिपाहियों को जमकर पीटा। कासगंज में बंदरों का आतंक। सैकड़ों बंदरों ने मोर को बनाया शिकार। बाद में लोगों ने मोर को दफनाया। मथुरा बरेली राजमार्ग बस स्टैंड की घटना।
प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने अगवा कर बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के अचनारा ली गार्डन में हत्या का मामला, घटना से पहले 2 संदिग्धों की सीसीटीवी आया सामने, 2 युवकों की गोली मारकर हुई थी हत्या। वारदात से पहले सोसाइटी के अंदर घूम रहे थे संदिग्ध, सीसीटीवी के आधार पर कातिलों की तलाश में जुटे पुलिस, बदमाशों ने सोसाइटी में घुसकर की थी हत्या, ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में विवाहिता का शव ससुराल में लटका मिला, बताया जा रहा है कि काजल नाम की इस महिला ने सुसाइड कर लिया। महिला की उम्र करीब 26 साल थी और महिला की शादी 4 साल पहले हुई थी। लखीमपुर खीरी में बाइक से गिरे मां बेटी को ट्रक ने रौंद दिया, हादसे में दोनों की मौके पर मौत, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। मुरादाबाद में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 14 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और टेम्पो के आमने सामने टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। हरदोई ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, अब तक 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, ट्रैकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश पेशेवर लुटेरे और झपटमार हैं। मथुरा में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, बदमाश पर बच्ची की रेप के बाद हत्या का केस दर्ज, मथुरा से लेकर दिल्ली तक लगे थे बदमाश के पोस्टर। सुल्तानपुर में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, मारपीट में 5 लोग हुए घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, जमीन पर लगे बोर्ड के विवाद में 2 ओर से चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल। कुशीनगर में ग्रामीणों ने युवक को पीट कर किया अधमरा, युवक की बाइक से टक्कर लगने से मासूम की हो गई थी मौत, तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दिखी गुंडाई, पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक को जमकर पीटा, युवक से मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। गोंडा में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता पर किया हमला, बेटे ने लाठी से बुजुर्ग पिता पर किए कई वार, अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग पिता की रास्ते में मौत। ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, युवकों पर चाकू और तलवार से किया गया हमला, मामले की जांच में जुटे पुलिस। कानपुर में घरेलू विवाद के बाद लड़का लड़की में मारपीट, बीच सड़क दोनों पक्षों में चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो वायरल। बिजनौर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी फरमान को गिरफ्तार किया, पुलिस ने फरमान के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किया। बिजनौर के थाना मंडावली में पुलिस की मौजूदगी में पशु अत्याचार की उड़ाई धज्जियां, रिहायशी इलाके में आए मगरमच्छ को ग्रामीणों ने बनाया बंधक।
बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट परिसर में मामूली कहासुनी के बाद शराबियों में मारपीट। पुलिस ने एक शराबी को मौके से पकड़ा, दूसरा फरार। महोबा में प्रेम प्रसंग में दरार आने के बाद प्रेमिका ने अपनी मां और रिश्तेदारों के साथ मिलकर प्रेमी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को गांव के बाहर बने कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेमिका और उसकी मां समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के बर्रा और कल्याणपुर इलाके में महिला ने सीएम योगी से बच्चा वापस दिलाने की गुहार लगाई। ससुराल वालों के कब्जे में है बच्चा, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर लगा रही गुहार। कुशीनगर के तरियासुजान थाना क्षेत्र में बदमाश ने एक अध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर भागने की फिराक में लगे बदमाश को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही। सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के दुल्हा खुर्द गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाने के मामले को लेकर शाम को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। प्रधान पक्ष के 5 लोग घायल हो गए तो वहीं दूसरे पक्ष के कई लोग घायल हुए, जिसमें से एक व्यक्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफर किया गया। प्रतापगढ़ के अंतु थाना इलाके में बेखौफ दबंगों ने किशोरी को अगवा कर गैंगरेप किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर एक युवक को मौके से गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में हाईवे पर लूटने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया और लुटेरे के कब्जे से एक कार और 3 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। आगरा में पिछले दिनों यात्रियों से भरी हुई स्लीपर बस को बदमाशों ने हाईजैक कर लिया था और उसे लेकर फरार हो गए थे। बस हाईजैक मामले में पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बदमाशों के खौफ से पलायन करने वाला फौजी 7 साल बाद घर लौटा। योगीराज में बदमाशों पर कार्रवाई से पुलिस पर बढ़ा विश्वास। बागपत के गांगनोली गांव में परिवार के साथ लौटा फौजी। गाजियाबाद में 9 सितंबर से मेट्रो का सफर शुरू हो रहा है, जिसको लेकर डीएम ने मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। बलिया की तहसील के पास दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर किया। कानपुर के गोविंद नगर स्थित रिजेंसी हॉस्पिटल में मनमाने तरीके से परिजनों से 14 लाख रुपए वसूलने का मामला उजागर हुआ था। मृतक के परिजनों को उचित न्याय न मिलने के बाद अब परिजनों ने हॉस्पिटल की लापरवाही को लेकर प्रशासन को अवगत कराया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की। मुरादाबाद के बिलारी में रिक्शा चालक ने अपने 2 महीने के बच्चे को गरीबी के चलते 49,000 रुपए में बेच दिया। जब मां से बच्चे के बिना नहीं रहा गया, जिसके बाद मामले की जानकारी मोहल्ले के लोगों को मिली तो बच्चे को वापस करा दिया। देवरिया में पुलिस ने 25,000 के नामे बदमाश को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था बदमाश के पास से देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। मैनपुरी में युवक की पीट कर हत्या का वीडियो वायरल। युवक पर 11 साल की बेटी को बेचने का आरोप लगाकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। सुल्तानपुर में मुकदमा न दर्ज किए जाने पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने एसपी से गोमती नदी में डूबकर हुई मौत को परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और न्याय की मांग की। प्रतापगढ़ में एसपी ने थाने में फरियादियों से मारपीट, गाली गलौज और मोबाइल छीनने का आरोप में 2 सिपाही पर लूट का मुकदमा दर्ज किया। ताज के दीदार का इंतजार अब खत्म होगा। 21 सितंबर से पर्यटक कर पाएंगे ताज का दीदार। बीते 6 महीने से पर्यटकों के लिए बंद था दीदार। कोरोना महामारी के चलते लगाई गई थी पाबंदी। कुशीनगर में ग्रामीणों ने गोली मारने आए बदमाश को किया अधमरा। आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक नेवेंद्र कुमार की हत्या को लेकर बहराइच में सपा के पूर्व विधायक के ओझा ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। के ओझा ने कहा कि लगातार प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं की जा रही हैं और प्रदेश सरकार चुप्पी साधे बैठी है। सरकार में हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है।
श्रावस्ती की गिलौला थाने में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष नसीम चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों को जारी किए गए फीस के नोटिस। छात्रों की मांग कि केवल ट्यूशन फीस ली जाए, बाकी फीस देने में असमर्थ है छात्र। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना से जंग जीतकर अयोध्या पहुंचे। साधु संतों ने महंत नृत्य गोपाल दास का स्वागत किया। गाजियाबाद के कविनगर में एक लुटेरी दुल्हन ने बुजुर्ग कारोबारी से शादी करके 2 महीने बाद आरोपी महिला घर से हीरे के जेवरात और 4 लाख कैश लेकर फरार हो गई। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर किराए को लेकर कैब चालक के साथ सवारियों ने मारपीट की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल कैब चालक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ के हथीगमा थाना इलाके में बुजुर्ग ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। गोंडा में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की गुंडाई। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गौरव सिंह ने ग्रामीणों पर राइफल तानकर की फायरिंग। सोशल मीडिया पर गुंडाई का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को खदेड़ा। चलिए फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। वीको टर्मरिक क्रीम। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। I need a clean घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स। इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplas@picadly.com। मैं पानी हूं, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, मैं सबके लिए हूं। अमीर गरीब बूढ़े जवान, मैं मर नहीं सकता पर खत्म हो सकता हूं। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। आई नीड अ क्लीन घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें। फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रुपए, या पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 2499 रुपए। आज का सवाल है, इनमें से कौन सा वाहन सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट वेरिएंट में आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रक, बी कार, सी मोटर बाइक या डी हेलीकॉप्टर। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ SMS के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए, अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी, आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी, आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी और भेज दें हमें 56161 पर। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999 612 3411। अधिक जानकारी के लिए